और अधिकार से 10 साल वंचित रख के अब तो कोई भर्ती नहीं होनी। जब कांग्रेस ने कहा कि हम 10 लाख कर देंगे ओबीसी समाज के लिए और उनकी आरक्षण की हम व्यवस्था बनाएंगे, तो अब आप 8 लाख आपको याद आई। अब तो कोई भर्ती भी नहीं हुई, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ इसका। तो अभी तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, और वैसे भी सारा प्रदेश जानता है जो मैं बात कहने जा रहा हूं, आप समझ लेना सारी बात। सारा प्रदेश जानता है एक बात को, ये काम तो करते हैं चवन्नी के और घोषणाएं करते हैं 10 रुपए की। आपने देखा, काम किए इन्होंने चवन्नी के और घोषणाएं करी हैं 10 रुपए की। घोषणाएं तो पता नहीं स्मार्ट सिटी, पता नहीं बुलेट ट्रेन, और एक खंभा मेट्रो का बना नहीं 10 साल। तो हिसाब तो मांगना पड़ेगा ना, पता चले कहां बुलेट ट्रेन चल रही है। हरियाणा में हम भी ढूंढते घूम रहे हैं। दीपेंद्र जी, सर भाजपा जो कांग्रेस है वो भाजपा से सवाल पूछ रही है और भाजपा कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, सोल्यूशन पे बात पूछ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, 10 साल किसकी सरकार है? 10 साल किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हरियाणा में है। तो हरियाणा किससे हिसाब मांगेगा? मगर जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया है, जब से इस अभियान को हम लेके बढ़े, बड़ी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है भाजपा में। आप देख रहे हैं सारी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये अभियान लेके हम लोग बढ़े हैं इस पदयात्रा में, तब से मैं देख रहा हूं बयान, नायब सिंह जी का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कंवरपाल जी का बयान आया कल, उनका देख रहा था, अनिल विज जी का आज सुबह आया, उनका देखा कि हम कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि ऐसा लग रहा है वो मान के चल रहे हैं कि प्रदेश में सत्ता पक्ष हम है और विपक्ष वो है। अगला सीएम कौन होगा? तो यानी कि वो खुद ही मान रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष हम है और विपक्ष वो हैं। ये उनका वो ये मान रहे हैं। लगाए गए खिलाड़ियों का प्रमोशन, अगला सीएम कौन होगा? आप किसको चाहते हैं? अगला सीएम कौन? आप किसको चाहते हैं? सर आपका कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी जो है कि हमारी अपनी एक प्रक्रिया है। प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधायक दल शीर्ष नेतृत्व, विधायक दल अपनी की बैठक होगी और शीर्ष नेतृत्व के, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की प्रक्रिया है उसके अनुसार हरियाणा में जो लोग जिसको चाहेंगे, वो जो आप जिसको चाहो। आप जो बयान दिया है वो कह रहे हैं, क्या अनिल विज जी ने जो बयान दिया है वो इशारा कर रहे हैं ईडी की तरफ कि कांग्रेस सत्ता में रहकर जो भी है उनका सच अब सामने आ रहा है। देखिए, आपने देखा होगा ये अभियान हमारा शुरू हुआ तो भाजपा के भी जो सहयोगी, कई भाजपा की जो सहयोगी टीम है वो भी मैदान में आ गई। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो ईडी जहां जहां जा रही है, मैं भाजपा वालों को बता दूं, ये जितना कांग्रेस के नेताओं को निशाने पे, विपक्ष को केवल भाजपा से सवाल पूछने के लिए निशाने पे अगर लिया जाएगा तो ये उल्टा पड़ेगा भाजपा को। आपने देखा राजस्थान में जहां जहां ईडी गई, डोटासरा जी के गई थी, वहां कांग्रेस पार्टी जीती। जहां जहां जा रहे हैं हमारे तीन दिन में 3 विधायकों को पास गए, 3 विधायकों के पास गए। पहले हमारे सवालखा वाले विधायक, फिर दान सिंह जी और फिर हमारे सोनीपत के विधायक 3 दिन में 3 जगह गए। मैं इनको बताना चाहता हूं 2 महीने बाद का इंतजार करें। तीनों जगह आप ये मान के चलो ये जीत का सर्टिफिकेट देके आए, तीनों को ये जीत का सर्टिफिकेट देके आए हैं। सर कितनी सीटें मिल रही हैं? अगर हरियाणा में सरकार बनाते हैं तो सबसे पहला 4 काम क्या करें? हमारे संकल्प है, संकल्प की कॉपी आपको दे देते हैं। अभी हमारे संकल्प है, कांग्रेस पार्टी के संकल्प प्रदेश के लिए भी हैं कि क्या क्या करेंगे। और हम
विधानसभा वाइज भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। तो सारे उन संकल्पों को जो प्रदेश के लिए हैं, जैसे 6,000 बुढ़ापा पेंशन, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, हम 300 यूनिट बिजली में राहत, गरीब आदमी के लिए जो सारी प्रदेश के स्तर के हमारे संकल्प हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और कुल मिलाकर हरियाणा को, दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा देश में सबसे विकसित राज्य बने, देश के अंदर एक उदाहरण बने हरियाणा, जहां खुशहाली आपस का जो है, जहां अमन चैन शांति हो, जो आज देश में अपराध में नंबर 1 है, अमन चैन शांति हो, हर वर्ग का सम्मान हो, युवाओं को हरियाणा में विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर हरियाणा में मिले, किसी को पलायन ना करना पड़े डोंकी के रास्ते, विदेशों में घर बार बेचकर, जैसे हरियाणा कई जिलों में युवा कर रहे हैं। हरियाणा खेल में नंबर 1 बने, नशे में नंबर 1 ना बने। तो ये सारे हमारे संकल्प हैं। हर वर्ग को क्या राहत दी जाए वो भी हमारे संकल्पों में, वो सारी आपको जानकारी देंगे। प्रदेश की पहचान जो है कांग्रेस के रूप में हुड्डा और शैलजा की फूट बन गई, इस छवि को कैसे चेंज करें? देखिए, आज के दिन हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस एकजुट है, कहीं कोई भीतरघात, कोई गुटबाजी नहीं है। अगर भीतरघात और गुटबाजी की कहीं एफआईआर कट रही है तो बीजेपी के मुखाले पे कट रही है। आप जाके देखो अरविंद शर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्यों चुनाव आ रहे हैं। आप जाके देखो, ये मोहन जो बडोली जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सोनीपत से बीजेपी के कौन से विधायक का नाम ले रहे हैं। आप राहुल इंद्रजीत जी से पूछो कि उनका यहाँ कौन से बीजेपी में कितने ग्रुप बने हुए हैं। आप जाके देखो, आप धर्मवीर जी से पूछो, सांसद जी से, कि कौन उनके साथ था, कौन नहीं था। आप चेक करो धनखड़ साहब से कि धनखड़ साहब का कौन सा ग्रुप था, क्या वो भी खट्टर साहब के ग्रुप में थे कि नहीं थे, या कोई और ग्रुप नया निकल के आ गया है। आप चेक करके देखो। आप रंजीत चौटाला जी से, कि हिसार के अंदर रंजीत चौटाला जी ने ये क्यों कहा कि कैप्टन अभिमन्यु और कई बीजेपी के बड़े नेता उनको हराने में लगे हुए थे दिन रात। आप चेक करो, ये बातें तो कही उन्होंने। तो अब बीजेपी में इतनी भारी अंतरकलह, फूट और गुटबाजी की जो बात आ रही है, मैं समझता हूं कि जिस पार्टी के अंदर इतनी बड़ी अंतरकलह हो, वो पार्टी हरियाणा क्या भला करेगी। वो दूसरी बात है कि आप उसको कितना छापते हो उनकी अंतरकलह की खबर को, क्योंकि आपको